मोस्ट अनडिक्लेयर मज़हब के अंदर पहला नंबर आता है सेक्स का। और उसमें अभी चल रही है राइट अप्रोच। देखिए राइट अप्रोच कितना ज़रूरी है। राइट टाइम आपने समझ लिया है, फिर राइट पर्सन भी समझ लिया है, राइट अप्रोच भी समझिए। राइट अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब एक आदमी बाहर से आया और सीधा अपनी बीवी को कमरे में लेके गया और सीधा टांगड़ी फाड़ दी और बस शुरू हो गया। और फिर ख़त्म हो गया और चले गया। अगर वो इस तरह का अप्रोच करेगा तो पता है एक हफ्ते के बाद क्या होगा, बीवी मैके जाएगी और वापस ही नहीं आएगी। बोलेगी इसने तो मुझे जो है एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझ लिया है, मुझे अपने लाइफ का पार्टनर समझा ही नहीं, इसने मुझे अपना सेक्स ऑब्जेक्ट समझ लिया है, एक सेक्स खिलौना समझ लिया है और वो सेक्स खिलौने के जैसा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। सेक्स खिलौने के जैसा मुझे वो इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं क्या इसके लिए एक सेक्स खिलौना हूँ? मैं ज़िंदगी की पार्टनर नहीं हूँ। तो ये भी एक आज की ज़िंदगी की बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है दिन ब दिन। बहुत सारी औरतें भी इसी तरह करती है, जब उनको सेक्स की ज़रूरत होती है तो आदमी को फुसलाना बिसलाना शुरू कर देती है, जिससे आदमी भी बेजार हो जाता है। कहता है कि भाई इसको जब सेक्स की ज़रूरत है तभी ये मेरे पास आ रही है, तो मतलब उसने मुझे एक सेक्स का खिलौना समझ लिया है, इससे ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में मैं कुछ नहीं हूँ। तो थोड़ा सा राइट अप्रोच करना सीखना सिखाना ये भी ज़रूरी है आपको। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप जब दोनों खाना खा पहले तो दोनों साथ में खाना खाओ। अब आजकल दोनों साथ में खाना खाने का कोई रिवाज ही नहीं है। तो देखिए आखिरी अवतार मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन ने कितना राइट अप्रोच दिया हुआ है कि दोनों मियाँ बीवी मिलके साथ में खाना खा रहे हैं, एक दूसरे को एक एक निवाला खिला रहे हैं। तो इससे एक अप्रोच तैयार हो रहा है सेक्स का, एक सिचुएशनल सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग एक फ़िल्म तैयार हो रही है दोनों के दिमाग में। और फिर इसी तरह स्लोली स्लोली सेक्स बॉडी के अंदर भी सेक्स का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ लो कि बॉडी के अंदर सेक्स पैदा नहीं हुआ है और दोनों भी सेक्स कर रहे हो तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब हम सेक्स करते हैं तो हमारी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एक दूसरे की बॉडी को एक्सेप्टेंस करता है और बॉडी के टच को एंजॉय करता है। अगर वो बॉडी के टच को एंजॉय करने का हार्मोन पैदा ना हो तो बॉडी चिड़चिड़ी हो जाती है। यानी कि अगर कोई दूसरा बंदा टच कर रहा है और उसको इस तरह मसल रहा है, देखिए जब सेक्स करते हैं तो बॉडी इस तरह मसल होती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। देखो ओरिजिनल में उसके दिमाग में अपने पार्टनर के लिए गुस्सा नहीं है, लेकिन यह बॉडीली क्रिएट हो रहा है गुस्सा। तो अब सामने वाला पार्टनर क्या समझता है कि भाई इसको तो गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब इसे कोई दूसरा पार्टनर मिल गया है, अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। इस तरह ख्यालात पैदा होते हैं। तो यहाँ पर राइट अप्रोच कितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राइट अप्रोच कितना इम्पोर्टेंट है। वरना आप राइट अप्रोच नहीं होने की वजह से बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, बॉडी के साइड इफ़ेक्ट माइंड पे पड़ते हैं और माइंड के साइड इफ़ेक्ट ज़िंदगी पे पड़ते हैं और ज़िंदगी के जो साइड इफ़ेक्ट है वो अमीर लोगों को अमीर और गरीब को गरीब ही रहने में मदद करते हैं। ये बात आपको समझना है, ये बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो अप्रोच सीखना सिखाना भी ज़रूरी है। और अप्रोच सीखने में देखिए अच्छा फिर अप्रोच में ये तो मैं ये भी एक अप्रोच है और एक अप्रोच है। अगर आप मुंह में लेते हो या देते हो, अब आप लड़की तो मुंह में लेगी और लड़का मुंह में देगा, ठीक है, ये काम करते हो जो मज़हबी ताल्लुक़ से सनातन धर्म हो क्रिश्चियनिटी हो जो भी मज़हब हो, मज़हब में बिल्कुल नहीं है और मज़हब में इसको हराम करार दिया हुआ है हर मज़हब में। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है अब आप देखिए। अब मुंह में जो लेने का जो प्रोसेस है वो बॉडी में तो है नहीं प्रोसेस, अब आप क्रिएट कर रहे हो मुंह में लेने का प्रोसेस। अब बॉडी में तो वो है ही नहीं मुंह में लेने का। देखो सेक्स का प्रोसेस जो बॉडी ने क्रिएट किया हुआ है बॉडी से, वो सिर्फ सामने वाले हिस्से से, जिसको इंग्लिश में लड़की का पुसी कहते हैं
और लड़के का कॉक कहते हैं या पेनिस कहते हैं, ठीक है। अब वो बॉडीली बायोलॉजिकली बनाया हुआ, कुदरती बनाया हुआ वो जगह है। अब उस जगह को छोड़कर आप मुंह में लेना देने का ये प्रोसेस चलाते हो। अब होता क्या है, देखिए, अब आपने एक नई चीज़ क्रिएट की सामने वाले की बॉडी में, मुंह में लेने की आदत डाल दी आपने उसको, ठीक है। अब आप उसके अंदर, वो भी एक सोशल जानवर है, अब उसके अंदर मुंह में लेने की आदत पड़ गई। अब जब मुंह में लेने की आदत पड़ गई, आप उस वक्त वहाँ पर उस समय पर नहीं होंगे तो वो किसी और चीज़ को मुंह में लेने की कोशिश करेगी। हाँ, और समझ लो आपने मुंह में देने की आदत डाल दी, और उस वक्त अगर वो वहाँ पर नहीं रहेगी तो आपको भी मुंह में देने की आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ राइट अप्रोच नहीं होने की वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन अब उसको आदत पड़ गई मुंह में लेने की। यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब ये प्रॉब्लम आपकी बॉडीली क्रिएट हो गई। आपकी बॉडीली क्रिएट जो प्रॉब्लम है, साइड इफ़ेक्ट किसको पड़ेगी, आपके लाइफ को। आपकी लाइफ की साइड इफ़ेक्ट किसकी पड़ेगी, फैमिली को पड़ेगी। आपकी फैमिली की साइड इफ़ेक्ट खानदान को। खानदान की साइड इफ़ेक्ट किसको पड़ेगी, उन अमीर लोगों को जो पीछे छुपे हुए हैं, पीछे छुप कर तमाशा देख रहे हैं। अमीर को अमीर बनाने की तरकीबें, गरीब को गरीब रहने की तरकीबें। तो जो मज़हब है वो हमें भी अमीर बनाना चाहता है, लेकिन अब हम खुद ही अमीर बनना नहीं चाहते, इस तरह प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो अब मज़हब क्या कर सकता है बेचारा, मतलब हम बेचारे हो गए। मज़हब तो अपनी जगह आला है, आला कहते हैं ऊंचा, तरक्की याफ्ता है। हाँ, अब ये हो गया मुंह में लेने का। अब इसी तरह पीछे से करने का। अब आपने पीछे से करने की आदत आपने भी पैदा की और उसको भी डाल दी। अब आप उस वक्त नहीं रहते हो तो अब वो तो पीछे से करने का जो मामला है वो नेचुरल तो है नहीं, वह नेचुरल कोई प्रोसेस नहीं है। तो आपने आर्टिफिशियल क्रिएट की। जब आपने आर्टिफिशियल क्रिएट की तो अब आप उसको पीछे से लेने की आदत पड़ गई। अगर आप नहीं रहेंगे तो किसी और से लेना होगा। अब आपको पीछे से करने की आदत पड़ गई, अगर आपको वो नहीं मिलेगी तो किसी और को आपको करना होगा। यानी कि आपने भी एक साइड इफ़ेक्ट तैयार कर लिया और सामने वाले पार्टनर को भी आपने एक साइड इफ़ेक्ट तैयार करवा दिया। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन अब बॉडीली बीमारी को या बॉडीली नीड को पूरा करने के लिए उन्हें मजबूरन दूसरे पार्टनर को तलाश करना पड़ रहा है। अब दूसरे पार्टनर को तलाश करने में अगर गड़बड़ी हो गई तो आपकी लाइफ भी सोशली बर्बाद हो गई, उसकी लाइफ भी सोशली बर्बाद हो गई, इसी तरह फैमिली की लाइफ भी सोशली बर्बाद हो गई। और पीछे से बैकग्राउंड में जो अमीर बंदा है अमीर बनता रहेगा और गरीब बंदा जो है वो गरीब ही रहेगा। तो ये है वो राइट अप्रोच। अगर नहीं होगा तो साइड इफ़ेक्ट आपके फैमिली पर पड़ेंगे।